नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो खेलना भी ज़रूरी है और आप लोग खेलते भी रहिए। आज हम लोग मैच खेले हैं बढ़िया से, अच्छा लगा हम लोगों को भी, है ना। आप लोग भी क्रिकेट विकेट खेला करिए, शौकीन रहा करिए। देखिए, आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, है ना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पढ़ रहे थे पर्यावरण का भाग। पर्यावरण को पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज हम लोग, जो स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अन्य अदर स्टेट पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, उन सब का एक पहले थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है सबको हम लोग देखेंगे उस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो आइए हम लोग पीछे पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट पढ़ लिए थे। ठीक है, आइए थोड़ा सा पर्यावरण से संबंधित जो संगठन वगैरह हैं, पर्यावरण से संबंधित जो संगठन वगैरह है, संगठन जैसे आईएमओ हुआ, डब्ल्यूएमओ हुआ, यूएनईपी हुआ। ठीक है, एक संगठन है जो कि पर्यावरण पर काम करते हैं, तो हमें जानना भी जरूरी है। और इस पर प्रश्न भी पूछा गया है पिछले विगत वर्षों में, जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है, कैसे है ना, इन संगठनों के बारे में। तो पहली बात आप लोग जान लीजिए कि खासकर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस को ही टारगेट हम लोग कर रहे हैं, जो कि एग्जाम आने वाले हैं। और उन्हीं सबको टारगेट को लेकर एक संक्षिप्त में हम लोग ये डेली रूटीन बना लीजिए। आप लोग डेली ये चीजें चलेंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज उसका थ्योरी भी चलेगा और प्रैक्टिस भी चलेगा P/Q का। ठीक है, इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न संगठन एवं संस्थान। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संगठन है, संस्थान है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। एक संगठन है, संस्थान है, जो कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, जिसको संक्षिप्त में हम लोग नीरी कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में हम लोग नीरी कहते हैं। का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है। महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि नागपुर है, तो उसका वहीं पर मुख्यालय है किसका, नीरी का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पे पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेशनल है, नेशनल स्तर पर यानी भारतीय स्तर पर है, हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर है। तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी पूछा है, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ। आगे देखते हैं इस नीरी की स्थापना कब हुई। नीरी की जो स्थापना हुई 1958 में हुआ, यानी 1958 में हुआ, जो कि एक केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान सीपी हेरी के रूप में किया गया था। ठीक है, पहले तो इसका राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी है, इसकी स्थापना जो की गई थी, पहले नीरी के नाम से नहीं की गई थी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान सीपी हेरी के रूप में की गई थी। कितना बात समझ में आई आप लोगों को। इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से आप लोग देखिए इसको। फिर क्या हुआ कि 1974 में, 1958 में तो इस रूप में स्थापना हो गई। 1974 में क्या हुआ कि इसे नीरी के रूप में पुनर्नामित किया गया। तो यानी स्पष्ट हुआ कि अगर नाम बदल दिया कि नीरी नाम कब पड़ा, 1974 में इसको नामित किया गया, लेकिन इसकी स्थापना पूछेगा तो 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान सीपी हेरी के रूप में किया गया। इतनी बात आप लोग समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है, इसको नोट करते रहिए आप लोग। दूसरा देखिए, दूसरा संगठन संस्थान क्या है, NEAA। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। कितनी बात आप लोग समझ में आई। NEAA राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। इसको आप लोग नोट करते रहिए जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, NEAA यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का जो स्थापना हुआ अधिनियम 1997 के तहत इसको अधिसूचित किया गया। ठीक है, 2010 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया।
इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। यही है NEA, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, जहां पर हमारे राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते थे पहले राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण में ही जाते थे, ठीक है। लेकिन अब इसके जगह पे 2010 में क्या किया गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की गई 2010 में। क्वेश्चन पूछा गया है अभी, आई थिंक कि हमें लगता है कि 2026-25 का पेट भी हुआ था तो उसमें भी पूछा था ये 2010 में NGT की स्थापना, ठीक है। तो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट करिएगा। और बाकी एनजीटी के बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आप लोग पॉइंट वाइज देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो क्या कहता है। अगला पॉइंट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंग्रेजी में कहते हैं WMO। यहाँ पर आप लोग इस शब्द को बार बार इतना देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि याद हो जाए। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक दो संगठन और है, तो इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए METEOROLO, ठीक है। ऐसे है मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएन का एजेंसी है, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, ठीक है। कौन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 23 मार्च 1950 को, कब, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल कन्वेंशन, लागू हुआ, ठीक है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 23 मार्च 1950 में इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, नोट करते रहिए आप लोग और देखते रहिए ध्यान से। IMO के बारे में देखते हैं। IMO इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO क्या है, इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक एजेंसी है, संगठन है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक संगठन था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, पहले था। WMO क्या कहता है कि WMO का मुख्यालय, यानी जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका मुख्यालय पूछता रहता है प्रश्न में आपके, तो WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये आप लोगों का काम है कि स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में है, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग कि स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप का देश है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP। ये भी बड़ा चर्चे में रहता है, UNDP, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वो डेवलपमेंट है, ये इन्वायरमेंट वाला संबंधित है UNEP से। तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि UNEP की स्थापना कब हुआ, 1972 में। इसका हेडक्वार्टर किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण बोलते हैं। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, जो कि एक केन्या का शहर है, नैरोबी केन्या में पड़ता है। और केन्या जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, एक देश है, ठीक है। केन्या देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। केन्या जानते हैं आप तो कहाँ पड़ता है, विक्टोरिया का नाम सुने हैं, विक्टोरिया झील केन्या से संबंधित है, उसी के झील के आस झील से लगा हुआ एक देश है केन्या, तंजानिया वगैरह ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। विक्टोरिया झील से वहीं पर है केन्या का शहर एक नैरोबी, जो कि
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है नैरोबी। तो आइए देखते हैं, हम लोग ये संगठन देख चुके हैं। इन संगठन के बारे में प्रश्न को सॉल्व करते हुए इन संगठन के बारे में भी पढ़ते चलेंगे अच्छे से, और भी कौन निदेशक है, कौन महानिदेशक है, इन सबके वो प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान में कौन इसके महानिदेशक हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, पर्यावरण का जो ये चैप्टर है, इन्वायरमेंट से संबंधित विज्ञान संगठन और संस्थान, पर्यावरण संबंधित जो भी संगठन है उनके प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पर्यावरण का देख रहे थे विभिन्न संगठन, तो पर्यावरण में विभिन्न संगठनों को हम देखे हैं, उसके पॉइंट्स को, कौन कौन संगठन क्या क्या है, मुख्यालय वगैरह देखे हैं, उनका स्थापना वगैरह देखे हैं। पर्यावरण संगठन, पर्यावरण का जो भाग है संगठन, यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी संगठन है उनका हम लोग देखे हैं अभी। अब उन पर क्या कैसे क्वेश्चन बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस वगैरह कैसे पूछे हैं पिछले सालों में, और नए नए अभी जल्दी सालों में पूछे हुए हैं, आगे पूछ सकते हैं, इतनी संभावना है इसमें। और इनको हम देखेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देखते हुए ही इनका थोड़ा सा हम लोग इनका करेक्ट पार्ट देखेंगे कि जैसे WMO होगा तो इनके निदेशक कौन है, इसमें महानिदेशक कौन है वर्तमान का, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास पर्यावरण संगठन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी बोलते हैं, अभी हम पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है आप लोगों के पास बंगलौर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आप लोगों को हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, जरा अभी हम पढ़ाए हैं, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है बेंगलोर नहीं, हैदराबाद नहीं, नई दिल्ली नहीं, क्या है? नागपुर है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर सी है, नागपुर। इतना समझ में आई बात, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2012 और 2014 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 12 में भी, 2012 में भी पूछा गया। देखिए यही क्वेश्चन कैसे रिवाइज कर रहा है, 2014 में भी पूछा गया, ठीक है। यूपीएसआई में भी पूछा है, यही क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस में पूछा है। देख रहे हैं आप लोग कितना पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन बार बार कितना पूछा हुआ है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह एक भारत सरकार का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में काम करता है। क्या कैसे काम करता है? भारत का एक औद्योगिक संगठन के रूप में काम करता है, कौन? नीरी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और इसका मुख्यालय जो है कि आपका महाराष्ट्र नागपुर में है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, पीछे 5-10 मिनट पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है, नागपुर का शहर है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? आप लोगों के पास ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है रोम में, ऑप्शन सी है सिडनी में, ऑप्शन डी है टोक्यो में, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका मुख्यालय क्या है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, टोक्यो, सी सिडनी, डी टोक्यो है।
तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप लोगों का जिनेवा है, क्योंकि अभी हम 10 मिनट पहले पढ़ाए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि 1972 की बात की गई है, जिनेवा में इसका संगठन है। और यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है यूपीपीसीएस मेंस 2010 में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस, आईएमएस में पूछा हुआ है, क्योंकि पहले जो मेंस उस समय होता था पीवाईक्यू के रूप में, एमसीक्यू के रूप में होता था, ठीक है, इसी ऑप्शन के तौर पे होता था। अब जो है 2017 के बाद से ये लिखित हो गया है, ये मेंस जो है रिटेन हो गया है, ये 2010 में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस मेंस में, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। अब आप लोगों के पास आंसर है कौन सा, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कौन से देश में ये जिनेवा है ना। ऑप्शन को प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग के। प्रश्न नंबर 3 है यूएनईपी, जिसको हम बताए थे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पढ़ाए हैं अभी, आप लोग देखिएगा उसको। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, आप लोग के पास ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इन चारों में से ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर दीजिए कि ये जो शहर है, जो इसका आंसर है, आप उस आंसर में वो किस देश का शहर है, वो देश भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों के पास मात्र 2 सेकंड का समय है। तब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर हो चुका होगा कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, नैरोबी में। नैरोबी केन्या, केन्या कहाँ पड़ता है, अफ्रीका। वो देश कहाँ पर है, किस कुछ लोकेटेड कुछ आप लोग बताएंगे, जैसे विक्टोरिया झील वगैरह होगा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, ये सब वहीं पड़ता है ना। तो वहीं इसका मुख्यालय है किसका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा हुआ है। एक बार आई थिंक कि पूछा हुआ है यूपीपीसीएस जो है मेंस 2010 में भी पूछा हुआ है, और जीआईसी 2010 में भी पूछा हुआ है। देखिए मेंस पीसीएस मेंस 2010 में पूछा है, ठीक है। और जीआईसी यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो जीआईसी का एग्जाम कराता है, उसमें भी 2010 में पूछा हुआ है। देखिए कैसे आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आता है किससे, पर्यावरण का जो भाग है, एक टॉपिक है विभिन्न संगठन एवं संस्थान, उनसे आता है। और हम लोग का काम है कि बस थोड़ा सा टॉपिक का जानकारी दे देना, उसके बाद उसका पीवाईक्यू बताना, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कैसे रिवाइज हो रहा है चीजें, ठीक है, 12 से 14, 10 10। अब बताइए जो एक बार इसको पढ़ा रहा होगा उसका दोनों में क्वेश्चन सही रहा होगा ना। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को, ऐसे ही ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करना है और सेकंडों में आंसर देना है आप लोगों को, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ 10 मिनट पहले, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है ईपीए, ठीक है, ईपीए का पूर्ण रूप है, हम पढ़ाए हैं, आप लोग देखिएगा। ऑप्शन आपके पास है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंधित, ठीक है। ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन डी है ऊपर एक में से कोई नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सुरक्षित और अच्छे से दिख रहा होगा। और आप लोग ईपीए का पूर्ण रूप क्या हो सकता है, यानी ईपीए का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, इसको आप लोग को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। जरा इसमें से बताइए कि चारों ऑप्शन में से इसका पूर्ण रूप क्या होगा ईपीए का, दिमाग लगाइए, इस पर काम करिए।
आप लोग इसका आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 4 का। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन चारों ऑप्शन में से आंसर दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे, है ना। आइए देखते हैं कि इसका क्या मामला है। ईपीए यही पूछा है ना। ईपीए का पूर्ण रूप है ईपीए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इतना दिख रहा है आप लोगों को। एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, नहीं, ये भी नहीं है, प्रोहिबिशन भी नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ये है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर सुरक्षा की अधिकतर बातें की गई है। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम चीजें यहीं पर जाती हैं, प्रोटेक्शन पर ही जाती हैं, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के रूप में है। किसका पूर्ण रूप? ईपीए का पूर्ण रूप। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो ईपीए का पूर्ण रूप है, ईपीए वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये उत्तराखंड में पूछा गया है। यूकेपीसीएस पूछा हुआ है। ठीक है, ये यूकेपीसीएस पूछा हुआ है आप लोगों का 2003 में। किस समय बच्चों? 2003 में ईपीए का पूर्ण रूप पूछा गया है। यूकेपीसीएस 2003 में हो ना हो बिहार पूछ दे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ईपीए का पूर्ण रूप हो गया। ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है। ईपीए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पर्यावरण से संबंधित एजेंसी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसको अच्छे से करिए और अच्छे से पहले समझिए, देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम हॉल में बैठना है। एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो उस समय हम लोग को यही रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ें, कैसे उसका आंसर दें, कैसे हमारी निगाहें उस पर रहे, कैसे हम ऑप्शन को चूज करें। ठीक है, तो मेन मुद्दा हम लोग वहां से क्रक्स पकड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, कोई चीज होगा यहाँ तक, जहाँ तक हमारा मन कर रहा है, जहाँ तक हम पढ़ सकने की संभावना रखते हैं, वहां तक खींच कर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है भाइयों। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है पूछा है। मेन मुद्दा यही देखना है पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग को खासकर यहाँ पर ध्यान देना होता है कि है पूछा है कि नहीं पूछा है। हर क्वेश्चन में, हर प्रश्न में, जब भी एग्जाम हॉल में हम बैठे, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपके ऑप्शंस हैं, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन। ये रेल इंजन है, कौन सा? रेल इंजन, रेलगाड़ी का इंजन जो कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है। यही ऑप्शन आपका ए है। किससे? पर्यावरण संरक्षण के अनुसार, यानी एक एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो कि एक संघीय एजेंसी है, और इसके अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमें ऊपर से यहाँ तक छोड़ देना है, बस यहीं से पढ़ना है प्रश्न। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बस यही प्रश्न पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। देखिए, ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन। ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। जहाज इन सेंस पानी वाला जहाज जो होता है। ठीक है, या फिर जो वायु में उड़ते हैं, उनको, उनकी बात की जाए, दोनों में से कोई हो। ऑप्शन सी है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। जो विद्युत संयंत्र जहाँ बिजली का उत्पादन होता है उसको विद्युत संयंत्र बोलते हैं। अयस्क का मतलब होता है कि जैसे अगर लोहा का उत्पादन होता है तो जो लोह मिट्टी होती है, जहाँ से लोहा का खदान होता है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोहा ही होता है, वो अयस्क के रूप में होता है। उसमें उसी में एल्युमिनियम भी होता है, तांबा भी होता है, कॉपर भी होता है, लोहा भी होता है। तो उसका बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा परिष्करण किया जाता है। ठीक है, परिष्करण करके उसको लोहा को अलग किया जाता है, एल्युमिनियम को अलग किया जाता है, उसको अयस्क बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओर बोलते हैं। ठीक है, ORE, ओर। तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन प्रश्न कितना आसान हो गया, कितनी अच्छे से समझा दिया गया है ना। ऐसे ही समझते समझते एक समय आता है कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को डील करना है। आप लोगों के पास ये 10 सेकंड का समय है, जरा ये क्वेश्चन पढ़कर और इसका आंसर दीजिए, इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है ना? क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर इसका पढ़ रहे होंगे, अच्छे से दे रहे होंगे, क्योंकि आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इससे पर्यावरण का जो टॉपिक है उनका संगठन से, पर्यावरण में जो भी संगठन है, पर्यावरण से संबंधित जो भी संगठन है, उस टॉपिक से हम लोग इस सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। आईएएस में पूछा हुआ सवाल है, इसको करिए आप लोग। हो न हो किसी भी आयोग में, पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी पीसीएस में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आईएएस ने। आई थिंक कि ये आईएएस जो है प्रश्न पूछा था 2024 में पूछा था। देखिए पर्यावरण का संगठन से प्रश्न कैसे उठ रहे हैं भाई, बीचों में टपक पड़ रहे हैं। आईएएस जब 2024 में पूछ सकता है तो 2000 साल 2 साल तो पुराना हो गया। 2026 में क्यों नहीं बिहार पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कमांड करना है, कैसे प्रश्न पढ़ना है। बस पर्यावरण एजेंसी को हम लोग देख लिए, उसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से पढ़ लेना है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग के पास हम समय दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर करिए बढ़िया से पढ़कर, बढ़िया से देखकर इसका आंसर करिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, रेगुलर चलेंगी, आप लोगों को आना है, आप लोग को लगातार एकदम बने रहना है। देखिएगा आगे सब्जेक्ट हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री का, इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, है ना। हिंदी चल ही रहा है आप लोगों का, और आगे जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, है ना, एग्जाम जब करीब आएगा तो करंट भी चला देंगे हम लोग मैराथन के तौर पर एक बढ़िया सा, है ना, जो कि टू द पॉइंट रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, है ना। आइए देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे चुके होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 5वां यही है ना, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए पूछा है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं SO2, ये भी देखते चलिए। SO2 उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। क्या आपके ऑप्शन में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन पूछा है ना, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आपको पूछा है कि सबसे बड़ा स्रोत है, हालांकि रेल इंजन भी है लेकिन सबसे बड़ा स्रोत पूछा है। तो देखिए, तो रेल इंजन उतना बड़ा स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, ये भी उतना बड़ा स्रोत नहीं है जितना कि ये कह रहा है सबसे बड़ा स्रोतों में। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, ये भी उतना बड़ा स्रोत नहीं है जितना। अगला है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, ये जो बिजली घर होते हैं, है ना, जो कि कोयले से चलाए जाते हैं या फिर अन्य किसी ऐसे ईंधनों से, जीवाश्म ईंधनों से चलाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाला जो विद्युत संयंत्र कोयला होता है हमारे भारत में खास करके, ईपीए के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया था। तो 2024 में आईएएस प्रश्न पूछा है, आप लोगों का आंसर होगा डी, ठीक है। विद्युत संयंत्र सबसे ज्यादा उपयोग उत्सर्जन करता है SO2 जीवाश्म ईंधनों के मामले में, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा हुआ है आप लोगों का आईएएस प्री 2024, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। संगठन से संबंधित अभी पूछे जा रहे हैं यार, ये लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है, इस बात का ध्यान रहे कि लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है, संगठन एवं संस्थान, किससे, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। आप अब आते हैं हम आप लोगों के यहाँ प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखा जाता है कि प्रश्न नंबर 6 आखिर कहता क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण सभा। ठीक है, इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ऐसे प्रश्न को पढ़ना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4, ठीक है, चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है उलान बटोर मंगोलिया, मंगोलिया का एक शहर है उलान बटोर, पेरिस फ्रांस का एक शहर है, बीजिंग ये जो है चीन का एक शहर है, ऑप्शन डी नैरोबी केन्या, या फिर ऑप्शन ई उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों के पास 5 सेकेंड का समय है, जरा इसका आप लोग आंसर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा, कितना लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है कि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए 2024 में पूछ दिया तो बिहार पीसीएस से कंफर्म है कि संगठन से संबंधित पर्यावरण की जरूर पूछेगा प्रश्न, ठीक है, क्योंकि 24 में आईएएस पूछा है तो यानी कि लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का क्या आंसर है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है प्रश्न नंबर 6 का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यही पूछा है ना, कौन सा संस्करण, चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी दिया है उलान बटोर मंगोलिया, ऑप्शन सी दिया है बीजिंग चीन, ऑप्शन डी दिया है नैरोबी केन्या, पेरिस फ्रांस ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी उलान बटोर मंगोलिया ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बीजिंग चीन ये भी नहीं होगा, नैरोबी केन्या ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र UNEA का चौथा सत्र जो आयोजित हुआ था ये नैरोबी केन्या में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों का प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न जो पूछा गया है बिहार पीसीएस द्वारा पूछा गया है। कौन सा आयोग पूछा है? बिहार पीसीएस, किस सन में? 2019 में, ठीक है। ये बिहार पीसीएस 2019 में पूछा हुआ है। अच्छा ये भी है कि UNEA का चौथा जो सत्र आयोजित हुआ था नैरोबी केन्या में हुआ था। लेटेस्ट की बात किया जाए, अगर करंट में हम लोग जाते हैं, हालांकि इसको करंट में पढ़ाने का मुद्दा है, लेकिन करंट में जाते हैं तो UNEA का जो चौथा है अब 8वां जो आयोजित हुआ है, आयोजित करने का प्रस्तावित है, भी हुआ नहीं है, वो भी नैरोबी केन्या में ही प्रस्तावित है, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। जो इसका 8वां है UNEA का 8वां जो संस्करण प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है बच्चों? ये नैरोबी केन्या में, ये भी नैरोबी केन्या में। कब प्रस्तावित है? 2027 में, ठीक है, नैरोबी केन्या में 2027 में। ये क्वेश्चन बन सकता है बिहार पीसीएस में, क्योंकि बिहार पीसीएस इससे संबंधित पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है। बिहार पीसीएस इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो UNE का जो यहाँ पे 8वां संस्करण हो जाएगा, 8वां संस्करण आपका 2027 में होगा, नैरोबी केन्या में होगा। इस बात का ध्यान दीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो 8वां संस्करण होगा नैरोबी केन्या में होगा। तो इतना हम लोग देख लिए इन्वायरमेंट का संबंधित विभिन्न संगठन और संस्थान। तो एक छोटे छोटे क्लास में देखिए हम लोग एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज को विथ प्रश्न, जो PYQ प्रश्न पूछा हुआ है, कैसे हम लोग कवर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, है ना। एक छोटे मोटे थ्योरी के साथ कि हम लोग टॉपिक के बारे में भी जान जा रहे हैं, फिर उसका PYQ प्रश्न पूछा कैसे है वो भी जान जा रहे हैं। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है कि आप लोग रेगुलर बने रहिए, फिर पर्यावरण से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।